नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, आज मेरे साथ जो किसान हैं वो सिर्फ प्रगतिशील किसान नहीं है, बल्कि वो किसानों के लिए, देश के हजारों लाखों किसानों के लिए एक प्रेरणा भी है। नरेंद्र सिंह मेहरा जी पिछले कई सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के ऑर्गेनिक ब्रांड एम्बेसडर भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो किसान हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो नरेंद्र सिंह मेहरा की ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने के बाद उन्होंने अपनी खुद ऑर्गेनिक अपनाया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सर से और जानेंगे कि उनको आज पूसा कृषि विज्ञान मेले में किस लिए अवार्ड मिला है और उनकी सफलता की कहानी कैसे रही। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान इंडिया पर। धन्यवाद। आप इस वक्त हमारा साक्षात्कार ले रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने जो अपना कृषि क्षेत्र को चुना है अपने कार्यक्षेत्र के रूप में, तो उसमें आज मुझे बहुत सुकून मिला कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, वो आज मुझे भी मिला। और इसके लिए मैं उन वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे पुरस्कार के लिए चयनित किया। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस इसलिए हो रहा है क्योंकि कृषि का क्षेत्र जो रहा हमेशा चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके कि आज हमारे पास पूरे देश भर में अनुसंधान संस्थान है, वैज्ञानिक हैं जो किसानों के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज हमारे साथ बहुत बड़ी चुनौतियाँ आई हुई हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए किसानों को, वैज्ञानिकों को, खासकर मैं उन युवा किसानों का आह्वान करूँगा जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों में मैं अगर देखूँ तो जलवायु का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर, पर्यावरण बड़ा बहुत जल्दी प्रभावित हो रहा है। और इसी तरीके से जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि हम लोग अधिक अनाज उगाने के चक्कर में हम लोगों ने अपनी भोजन की थाली को भी जहरीला किया, अपने खेतों को जहरीला किया, उस जहर को भी मिटाने की एक जिम्मेदारी किसानों के ऊपर है। तो यहाँ आने के बाद हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं और अन्य किसानों को भी जानकारियाँ मिल रही हैं कि अब हमारी जो अगली चुनौतियाँ हैं उसमें देखिए सबसे बड़ी चुनौती हमारी है कि जलवायु के अनुरूप हम किस तरीके से अपनी खेती को सुरक्षित कर पाएँ। और उसके साथ साथ जिस तरीके से आज हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के लिए हमें प्राकृतिक बीजों की ओर भी जाना होगा और प्राकृतिक बीज किसान स्वयं ही पैदा करेंगे। तो मेरा मानना है कि अब हमें बीज हब को भी डेवलप करना होगा जहाँ पर प्राकृतिक तरीके से बीज तैयार हों और किसानों तक पहुँचे। उसके अलावा जिस तरीके से हमारी भूमि बहुत जल्द खराब हो रही है और जहरीली हो रही है, तो वहाँ पर जो हमारे केंचुए होते थे वो केंचुए अब बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। उन केंचुओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी हमें काम करना है और मैं उस दिशा में कार्य कर रहा हूँ। मेरे द्वारा एक नया इनोवेशन और तैयार किया जा रहा है जिसमें मैं केंचुओं को संरक्षित कर रहा हूँ और उनको फिर उसके बाद उनको खेतों में छोड़ रहा हूँ, जिसके परिणाम मुझे पिछले 2 वर्षों से बहुत सकारात्मक नज़र आ रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि इस चुनौतीपूर्ण जो माहौल में हम कृषि को जिंदा रखने का एक संकल्प लेने यहाँ आए हैं, उस संकल्प को साकार करने के लिए हम अपना पुरजोर कोशिश करेंगे। वैज्ञानिकों का सहयोग हमारे साथ है और मैं देख रहा हूँ पिछले 10-15 वर्षों से मीडिया ने भी हमारे कृषि क्षेत्र को बहुत ज़्यादा कवरेज किया है और उन किसानों को खोजा है जो किसान कभी किसी की नज़रों पर नहीं आए थे, मीडिया ने उनको खोजा है। आज वो किसान बहुत अच्छे प्रगतिशील किसानों के शुमार में हैं। तो मैं उन सभी किसानों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ इस किसान मेले में, और इस सफल आयोजन के लिए मैं IARI का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रगति यहाँ पर की है और आने वाले समय में इसका लाभ हमारे देश को, हमारे किसानों को, हमारी कृषि को मिलेगा। इसी के साथ सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ी अपने बारे में भी बताएं कि आप क्या क्या खेती करते हैं और आपने क्या क्या अभी तक इनोवेशन किए हैं फार्मिंग में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, मेरा एक संकल्प था कि कृषि को एक नई दिशा किस तरीके से दी जा सकती है। तो मैंने जो शुरुआत की थी, एक रासायनिक खेती से मैंने अपनी शुरुआत की थी जो सारे लोग करते थे। उसके बाद मुझे लगा कि रासायनिक खेती से हम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत गलत दिशा में बढ़े और हम अपनी जो हमारी ज़मीन है उसको भी हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उस वक्त जहर मुक्त खेती का एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया था, उसे मैं जहर मुक्त खेती कहता था, जिसमें खेतों में जहरों का और रसायनों का प्रयोग मैंने बंद कर दिया था और बाकी खेती उसी तरीके से चल रही थी। उसके बाद फिर एक और हम जुड़े, जैविक खेती की ओर हम बढ़े। जैविक खेती की ओर बढ़ने के बाद हमने जैविक खेती में बहुत लंबे समय तक काम किया। अब पिछले 1 वर्ष से मैं पूर्ण रूपेण प्राकृतिक खेती की तरफ आ गया हूँ और प्राकृतिक खेती जो है वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी हमारे खेतों के इर्द गिर्द वनस्पतियाँ होती हैं
उन्हीं वनस्पतियों से, गाय से, गौमूत्र से, गोबर से, नीम से जो भी हमें वहाँ पर मिलता है उनका हम इनपुट तैयार स्वयं करते हैं और बाहर से मार्केट से कुछ भी नहीं लाते हैं और उसके माध्यम से पूरी खेती कर रहे हैं। और इस संकल्प को लेकर मैं आगे चला हूँ और आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अन्य लोगों को इस दिशा में प्रेरित करूँ। इस समय सरकार ने एक और जिम्मेदारी मुझे दी है, फार्मर मास्टर ट्रेनर के रूप में, प्राकृतिक जैविक खेती ट्रेनर के रूप में भी मेरा यहाँ पर उन लोग मेरा सहयोग ले रहे हैं और जिससे मैं खुशी खुशी लोगों के बीच में जाकर प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार में काम कर रहा हूँ। और एक यात्रा मेरी थी, एक गेहूं के रूप में एक मेरी यात्रा शुरू हुई जिसे नरेन 09 के रूप में जाना जाता है। एक देसी प्रजाति का गेहूं अचानक ही मेरे द्वारा खोजा गया और पिछले 12 सालों के अथक प्रयास के बाद उसको नरेन 09 के रूप में किसान वैरायटी के रूप में मान्यता मिली। और आज मुझे खुशी इस बात की है, वह जलवायु अनुकूल बीज है और मैं एक किसान हूँ, मैं बहुत अधिक तो कुछ नहीं जानता हूँ, उसको वैज्ञानिक पहचानेंगे। मैं वैज्ञानिकों से अभी भी अनुरोध कर रहा हूँ कि उस बीज का और परीक्षण किया जाए और उसे देश के कोने कोने तक पहुँचाए, क्योंकि उस बीज में खासियत यह है कि उसे हम हिमालय में भी बो रहे हैं, पहाड़ों में बो रहे हैं, प्लेन्स में बो रहे हैं, तराई में बो रहे हैं, हर जगह वो बीज, देसी बीज बहुत अच्छी तरीके से मतलब उग रहा है, हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि इस किसान के द्वारा उगाया बीज यदि मेरे देश के लाखों लाख किसानों के खेतों तक पहुंच जाएगा तो मैं अपने स्वप्न को साकार समझूंगा। जी, तो इसी के साथ सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि आगे फ्यूचर में खेती किसानी में क्या इनोवेशन करने का आपका विचार है और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दरअसल में अपने सारे किसान भाइयों से ये कहूँगा कि देखिए, आज हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमने अपने मानव जीवन को बचाना है, अपने समाज को बचाना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाना है, तो निश्चित रूप से हमें जहर मुक्त खेती की ओर आना होगा, प्राकृतिक खेती की ओर आना होगा। और प्राकृतिक खेती में आने के लिए हम मानते हैं कि अभी बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार का और वैज्ञानिकों का हमें सहयोग मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को आगे तक ले जाएंगे। और उन सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि आइए हम सब मिलजुल कर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें और इस देश को पुनः एक जो कृषि के रूप में, विश्वगुरु के रूप में इसको आगे तक लाने में हम सब अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।